साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई आपका मित्र सुनील बालियान भारतीय आज आपके सामने एक खास मुद्दे पर बात करने आया हूं और जो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा उसके बाद पता नहीं मुझ पर क्या एक्शन होगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको इन सच्चाइयों से अवगत कराना चाहता हूं। चाहे मुझ पर जो भी एक्शन हो वो तो मेरा परमात्मा है और साथ में और आप साथी है। बस ये वीडियो शेयर होती रहनी चाहिए और ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, ताकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं वो हर एक आम और साधारण व्यक्ति तक भी वो बात पहुंच जाए, क्योंकि मुद्दा बहुत खास है आज का। इन लोगों ने तो, सरकार ने तो एक टेंडर बना लिया है अपना कि नो रैंक नो पेंशन। वैसे तो बता रहे थे 1 पेंशन 1 रैंक, लेकिन मैं आज इन नेताओं की पोल खोलने वाला हूं। जो हमारे देश में ये नेता हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और आपका दिमाग हिल जाएगा। अगर आप एक साधारण रूप से देखें, और जो नॉर्मल सी चीज है मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताऊंगा, बाकी तो बहुत गहराई तक की बात है। आप ये देखें, भारत में आज के समय कुल 4120 एमएलए और 462 एमएलसी है, अर्थात कुल 4582 विधायक। प्रति विधायक वेतन भत्ता मिलाकर प्रति माह 2 लाख खर्च होता है, अर्थात 91 करोड़ 64 लाख रुपए प्रति माह। इस हिसाब से प्रति वर्ष 11,000 करोड़ रुपए विधायकों के लिए खर्च किए जाते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 776 सांसद है। इन सांसदों का वेतन भत्ता मिलाकर प्रति माह 5 लाख दिया जाता है, अर्थात कुल सांसदों का वेतन प्रति माह 38 करोड़ 80 लाख है और हर वर्ष इन सांसदों को 465 करोड़ 60 लाख रुपए वेतन भत्ता दिया जाता है। अर्थात भारत में विधायकों और सांसदों के पीछे भारत का प्रति वर्ष 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होता है। ये तो सिर्फ इनके मूल वेतन भत्ते की बात हुई है। इसमें इनके आवास, रहने खाने का भत्ता, यात्रा, इलाज, विदेशी सैर सपाटा आदि का खर्च लगभग इतना ही होगा। लगभग 30 अरब रुपए खर्च होता है इन विधायकों और सांसदों पर। अब गौर कीजिए, इनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी के वेतन पर एक विधायक को 2 गार्ड और एक एक्शन हाउस गार्ड, यानी कम से कम 5 पुलिसकर्मी और यानी कुल 7 पुलिसकर्मी की सुरक्षा मिलती है। और 7 पुलिस का वेतन लगभग 25,000 रुपये अगर प्रति माह के हिसाब से भी आप लगाए तो 1,75,000 रुपये होता है। इस हिसाब से 4,582 विधायकों की सुरक्षा का सालाना खर्च 9 अरब 62 करोड़ 22 लाख रुपए प्रति वर्ष बैठता है। इसी प्रकार सांसदों के जो सुरक्षा पर प्रति वर्ष लगभग 164 करोड़ रुपए खर्च होता है। और यही नहीं साथियों, इसके बाद में कुछ और एक विशेष सुरक्षा हमारे नेताओं को मिलती है, Z+ सुरक्षा, Z श्रेणी की सुरक्षा। मंत्रियों को, नेताओं को, प्रधानमंत्री को सुरक्षा के लिए लगभग 16,000 जवान अलग से तैनात है, जिन पर सालाना खर्च लगभग 776 करोड़ रुपए बैठता है। इस प्रकार सत्ताहीन नेताओं की सुरक्षा पर हर वर्ष लगभग 20 अरब रुपए खर्च होते हैं, अर्थात हर वर्ष नेताओं पर कम से कम 50 अरब रुपए खर्च होते हैं। समझने की बात है साथियों, देखिए इसको शेयर करते रहना, क्योंकि जो मैं आज इनकी सच्चाई आप लोगों के सामने बता रहा हूं, इसके बाद ये पता नहीं मुझ पर क्या एक्शन लेंगे, लेकिन आप लोगों के ऊपर है ये कि आप इसको कितना शेयर करेंगे, कितने अधिक लोगों को आप इनकी सच्चाई को बताओगे, क्योंकि ये सभी की पेंशनों को खाना चाहते हैं, सभी लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं और अपनी तो पेंशन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इन खर्चों में राज्यपाल, भूतपूर्व नेता की पेंशन, पार्टी के नेता, पार्टी के अध्यक्ष और उनकी सुरक्षा आदि पर खर्च शामिल नहीं है। ये वो चीज है जो 1 नंबर में ऊपर ही है, वो वाली है ये।
यदि इसे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्च लगभग 100 अरब रुपए हो जाएगा। अब सोचिए, हम प्रतिवर्ष नेताओं पर 100 अरब रुपए से भी अधिक खर्च करते हैं, बदले में गरीब लोगों को क्या मिलता है? जुमलेबाजी, धोखा, और कहें तो बात कि लोगों को भ्रमित करने का काम ये लोग करते हैं। यदि इसे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्च 100 अरब हो जाता है, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं मिलता। क्या यही लोकतंत्र है? देखिए साथियों, सोचने की बात। अब सोचिए, हम प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 100 अरब। अब यह 100 अरब रुपए हमारे भारतवासियों से ही टैक्स के रूप में वसूला जाता है। जो व्यापारी है वे लोग देते हैं, टैक्स देते हैं, भरते हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर भी बनता है। सबसे मेन चीज क्या है? इसमें 2 कानून बनने चाहिए नॉर्मल से। पहला यह कि जो चुनाव प्रचार है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, केवल टीवी के माध्यम से चुनाव प्रचार हो, ताकि ये पता चले कि 1 नंबर में कितना खर्च हो रहा है। अब आप देखें कि ये जो सत्ताधीश है, जो भी नेता है, वे लोग क्या काम करते हैं? जो खर्च 2 नंबर में करता है, जैसे होर्डिंग, अब प्रदूषण आ रहा है, प्रदूषण जाने वाला है, प्रदूषण कम हो गया है, ये सब होर्डिंग बोर्ड जो लगाते हैं लोग, जो ये कहते हैं कि हमने विकास किया है, यूपी नंबर 1 है, भारत नंबर 1 है। साथियों, वो पैसा एक अलग तरीके से लगाया जाता है। और जो मैंने आपको ये बताया है, सिर्फ सांसद और विधायक के खर्चे बताए हैं, और इसके नीचे बहुत सारे खर्चे। अगर आप नॉर्मली लगाओगे, गांव के प्रधान से लेके और बहुत ऊपर तक हर व्यक्ति, चेयरमैन, पटवा, ये जो अपने बनते हैं, चेयरमैन बन गए, ठीक है, ये प्रमुख बन गए, बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जो नीचे से ऊपर तक आप लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की जो सेना है, जो सैनिक है, उनके ऊपर इनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन खुद की सुख सुविधाओं को चलाने के लिए इनके पास पूरा पैसा है। ना तो अपनी पेंशन को एक दिन भी ये लोग छोड़ सकते। एक व्यक्ति ने शुरुआत की है, भाजपा के ही नेता रहे हैं, मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी ने शुरुआत की है कि उन्होंने अपना जो उनकी पेंशन थी, जो पैसा था, उन्होंने त्याग दिया। तो ये हर नेताओं को त्यागना चाहिए अगर राष्ट्र हित में काम करना चाहते हैं, अगर देश का विकास करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम वास्तव में देशभक्त है, तो पता चल जाएगा उन चीजों का कि कौन कौन व्यक्ति अपनी पेंशन छोड़ता है। ये मुहिम शुरू हो जानी चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि वो पेंशन लेगा कौन, कहां यूज करेगा, जब मोदी जी का कोई खर्च ही नहीं है, ये कहते हैं। और साथियों, ये समझने की बात है। और अब कुल्हाड़ी लगेगी तो पहले इनके पैर पे लगेगी और इनको कुल्हाड़ी मारनी ही होगी। अगर ये कुल्हाड़ी नहीं मारते तो आप लोग इनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करें, क्योंकि जब चुनाव में ये लोग आपसे दोबारा वोट मांगने आएंगे तो इनसे सवाल करना कि आपने अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ी। साथियों, मेरा चाहे जो भी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। ये सच्चाइयां हैं, जितना मैंने अध्ययन किया उतना मैंने निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आपके हाथ में है, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात जाए और लोगों को पता चले कि हमारा पैसा जा कहां रहा है। और इनकी जो विशेष फैसिलिटी एक और मिलती है इनको, जो संसद भवन के अंदर कैंटीन है, जहां पे चाय 1 रुपए की है, दाल 5 रुपए की है, ऐसी ऐसी कैंटीन भारत में हर जगह खोल दो तो फिर राशन बांटने की भी आवश्यकता नहीं है। और इनके जो गाड़ी घोड़े खर्चे वो सब अलग है। मैं यही तो कहता हूं कि आखिर एक नेता 5 साल में इतना कैसे कमा लेता है, जो तनख्वाह ये तो अलग है, उससे अलग भी इतना कमा लेता है कि 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हैं। और इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे और आपके बच्चे यहां पर दंगों में नाम लिया जाएगा, उनको लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं करेंगे। साथियों, समझ जाइए इस चीज को और इस मेरी आवाज को आगे तक पहुंचाइए, ताकि आने वाले समय में लोगों को पता चल सके
कि भाई देश के अंदर जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।